हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी जो इंटर लेवल पे जो फॉर्म निकला है, इसका जो आज लास्ट डेट है 9 दिसंबर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:25 का हो चुका है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म के अंदर टोटल जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कितना फिलअप हुआ है। साथ में हम बात करेंगे कि एक सीट के ऊपर कितना फाइट है, और फिर एग्जामिनेशन डेट के बारे में। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पेमेंट जिस बच्चा का कट गया है, अब उनका पेमेंट नहीं आप अपडेट हुआ, तब उनका क्या पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, या जिनका पैसा कट गया है क्या उनका अगले दिन फॉर्म भरेगा कि नहीं भरेगा। तो इन सभी चीज़ के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस होता है, मैं वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करूँगा। अब देखेंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे कि ये टाइम जो है, ये जो मेरा वेबसाइट है वो इतना इजीली क्यों खुल पा रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे 3 डॉट है, मैंने इसके ऊपर किया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे देखूँगा, देखिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ऑन किया हुआ है। तो जो डेस्कटॉप साइट देख पा रहे हैं, इसके कारण मेरा ये ओपन हो पा रहा है। लेकिन जब मैं सिस्टम पे यानी कि लैपटॉप अपना ओपन कर रहा हूँ तो ये नहीं ओपन हो रहा है। अब ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मोबाइल के डेस्कटॉप साइट पर आसानी से ओपन हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो सभी आपको यहाँ भरना होता है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन होगा वो करना होता है। और इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस होता है, मैं वहाँ पे आया, और यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है मैंने उस पर भी क्लिक किया, और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल में कितना फिलअप हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको हर एक चीज़ यहाँ पे पता चल पाता है। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट एरर हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे यहाँ पे पासवर्ड और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको देखना है, जो हमारा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ये आपको पहले से पता होगा। अगर फॉर्म शुरुआत दिन से अगर फॉर्म भरे होंगे तो आप देखे होंगे जो आगे का 3 डिजिट है 230, ये इसका कोड है। उसके बाद यहाँ पे 00000001 से फॉर्म स्टार्ट हुआ था। जो आज के डेट में ये है, ये 31,71,810 फॉर्म है यहाँ पे फिलअप हो चुका है। कितना हुआ है? 31,71,810 बच्चे ने यहाँ तक अभी तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 33 लाख ही टोटल फॉर्म गिरा है क्या? ऐसा नहीं है। मान के चलेंगे सब 5 से 6 लाख फॉर्म ऐसे होंगे जो फेक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया होगा। उसी बच्चा के यहाँ पर अगर देखेंगे 6 लाख अगर घटा भी दीजिएगा, 32 लाख यहाँ पे लगभग फॉर्म फिलअप हुआ है, तो 6 लाख का घटा भी देंगे ना, तो 26 लाख के आसपास जो फॉर्म है ये आपका फिलअप हो चुका है, इसके अंदर है। ठीक है, तो मान के चलिए 26 लाख से फॉर्म तो कम तो फिलअप नहीं हुआ होगा, 26 लाख के आसपास का फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट है कि फिलअप हुआ ही हुआ है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक सीट के ऊपर फाइट कितना होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि एक सीट के लिए 12,199 पोस्ट बच्चे का सिलेक्शन होना है, जिसमें कि 5 गुना बच्चे का रिजल्ट निकलेगा। जिसमें आप देखेंगे तो डाटा जो यहाँ पे लगभग 61,000 के आसपास में पहुँचेगा। यानी कि 61,000 बच्चों का सिलेक्शन जो है पीटी से मेंस में किया जाएगा। अब जब 61,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा पीटी से मेंस में, तो यहाँ पे 26 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है। अभी 26 लाख में से 61,000 बच्चों का सिलेक्शन करना है, तो एक सीट के ऊपर कितना फाइट है। तो आपको क्या करना है कि जो आप 26 लाख जो दिख रहा है, इस 26 लाख को लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 61,000 से डिवाइड करना होगा। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको एक डाटा यहाँ पे प्राप्त होगा, जो आप देख पाएंगे जो आपका यहाँ पे 26 लाख है, तो यहाँ पे आपको 26 लाख लिख के मैंने डिवाइड किया यहाँ पर 61,000 से। जब 61,000 से जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है वो 42.6 आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक सीट के ऊपर 43 बच्चे का फाइट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप पता कर पाएँ कि जो कंपटीशन है एक सीट के लिए वो यहाँ पे काफ़ी टफ है। तो एक सीट पे सिर्फ 43 बच्चे का फाइट होना पीटी से मेंस में होने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अभी ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो आप मान के चलेंगे एक सीट के ऊपर 45 बच्चे से ज़्यादा नहीं होगा, 40 भी हो सकता है। लेकिन अगर मान के चलते कि 26 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, तो कंफर्म है इसके तो अंदर जो अटेंडेंस होगा
वो आप मान के चलिए तो 70% के आसपास ही बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन, मैक्सिमम 70% तक एग्जामिनेशन देंगे, या हो सके 50% भी आ सकता है कि 50% तक बच्चे एग्जामिनेशन देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कंपटीशन यहाँ पे अच्छा खासा ही है, एक सीट के ऊपर 43 फाइट है, तो कंपटीशन इसमें अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पर पता चलना चाहिए कि बिहार में जितना भी फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका एग्ज़ाम 2 से 3 महीने के अंदर ही कंडक्ट हो रहे हैं। तो इसका भी आप मान के चलेंगे कि एग्जामिनेशन 2 से 3 महीने के अंदर ही हो पाएगा। अब इसका फॉर्म का डेट आज है 9 दिसंबर, यानी दिसंबर में फॉर्म कंप्लीट हो रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि आपको अभी से फरवरी और मार्च के बीच में एग्जामिनेशन होने के चांसेस अभी हैं। फरवरी से मार्च के अंदर जो है आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि 2024 में पड़ेगा। और उससे पहले भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना मुश्किल ही है, क्योंकि अभी हर चीज़ का फॉर्म फिलअप हुआ है, अभी बहुत चीज़ का एग्जामिनेशन चलने वाला है। और फरवरी में जो है आपका जो आधा महीना जो होता है 15 तारीख तक या 20 तारीख तक, यहाँ पे अभी इंटर का एग्ज़ाम चलेगा और मैट्रिक का चलेगा एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड का है। तो उसमें भी आपको यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जा सके। हाँ, अगर संडे को चाहे करवाने के लिए तो ही फरवरी में संडे को हो सकता है, ठीक है, वरना मार्च तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चे का पेमेंट कट गया है और उनका पेमेंट कंप्लीट हो गया पर उनका फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, तो वो क्या करेंगे। तो उन बच्चे के लिए क्या है, अगर आपका पेमेंट कट गया है और फॉर्म यहाँ पे फिलअप अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि आप अगर देखेंगे तो जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है 9 दिसंबर 2023 12 बजे। अगर आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है तो आप वेट कीजिए, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। पेमेंट कर दिए हैं तो आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपको उसके बाद 48 घंटे का समय दिया गया है फॉर्म को कंप्लीट करने का। और जो पेमेंट जो अटक जाता है वो 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है और ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा यानी डेट 9 दिसंबर ख़त्म हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, आपको हर एक घंटे 2 घंटे में बार बार लॉगिन करके देखते रहना है कि आपका पेमेंट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा अगर आपका पेमेंट कट गया है तो लेकिन इसके बाद 9 दिसंबर के बाद कोई भी पेमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, एजुकेशन डिटेल्स को भरना, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना और लाइव फ़ोटो को अपलोड करना। इसके अलावा आप कुछ भी इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, ना ही पेमेंट कर सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। बस आपको एजुकेशन डिटेल्स, फ़ोटो सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो अपलोड करके अपलोड करना है। अब जो बच्चे 2 बार पेमेंट कर दिए हैं तो अब वो क्या करेंगे, तो देखिए जो बच्चे 2 बार पेमेंट कर दिए हैं, अगर उसने 24 घंटा वेट नहीं किया, अगर वो 24 घंटे के अंदर वो पेमेंट 2 बार कर दिए हैं, तो चांसेस है कि पहला एक बार जो आपको लास्ट का किए होंगे तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ होगा, पर जो पहला अटैम्प्ट किए होंगे उसमें चांसेस है कि पैसा आपको रिफ़ंड हो जाए। लेकिन रेयर चांस ही है कि आपको पैसा रिफ़ंड ना हो, लेकिन 100% चांस लगभग रहता है, 99% चांस रहता है कि आपका फर्स्ट टाइम वाला जो पैसा किए हैं वो आपको वापस हो जाएगा। तो आप रिलैक्स रहिए, इन सभी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर ही चुके होंगे, या जो प्रॉब्लम था आपका मैंने यहाँ बता दिया, टोटल नंबर फॉर्म, एग्जाम डेट, पेमेंट और जो भी इसका डिटेल्स है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।